और सर कहाँ लेके आए हो, थोड़ा बताओ ना इस जगह के बारे में। सर इस वक्त हम तुमार में हैं। ये तुमार है लिस्बन से कोई, if I'm not wrong, 150 किलोमीटर्स पे है। यहाँ हम रहते हैं संतारेम से 50 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। ठीक है। तो अराउंड 130, सॉरी, लिस्बन से। हम 85 किलोमीटर्स पे हैं लिस्बन से। डिस्टेंस तो ज़्यादा बता रहा हूँ, कहाँ आए हैं वो बताऊँगा मैं अभी आपको। तुमार बेसिकली एक इसको स्पिरिचुअल सिटी भी कंसिडर किया जाता है, फातिमा के बाद सोल सिटी भी कहते हैं। बहुत खूबसूरत सा इन्होंने एक कैसल बनाया है। ये पुर्तगाल की खूबसूरती है। यहाँ इन्होंने ना छोटे छोटे टाउन्स में भी इनके कैसल्स हैं। कैसल्स में क्या होता था कि वो इनके किंग का कोई भी नाइट जो कहते हैं ना, उसका कोई भी जाना माना पावरफुल जो राइट हैंड होता था वो उसको वहाँ बिठाता था। ठीक। क्योंकि यहाँ इनकी बहुत सारे राइवलरी इनकी स्पेन के साथ रही है, तो इस वजह से इन्होंने हर जगह में जहाँ जहाँ इनके लोग थे वहाँ पे टाउन्स में कैसल्स बनाए हैं। ठीक। ये खूबसूरत आप देख सकते हैं, नीचे बहुत ब्यूटीफुल किस्म का है, वो दरिया बह रहा है, मछलियाँ हैं। आप इनका जो लैंडस्केप और जो नेचर को ये प्रिजर्व करने का एक यूनिक तरीका है पुर्तगीज का। ये जो नेचुरल खूबसूरती है इसको बिल्कुल डिस्टर्ब किए बगैर अपने घर बनाते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे दो किस्म के लैंड मिलते हैं आपको। एक तो आपको अर्बन कहते हैं जिसमें आप घर बना सकते हो, दूसरा रूरल एरिया है। रूरल एरिया अनटच्ड है। ठीक। उसमें आप घर बिल्कुल भी नहीं बना सकते हो, वहाँ सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर हो सकता है। सही। वो भी अगर वहाँ पे कोई प्रीशियस प्लांट्स ना हो। तो और घर बनाने में भी ये बिल्कुल बारीकियों का ख्याल रखते हैं कि आपने दरवाज़ा कहाँ रखा है, वेंटिलेशन का क्या सिस्टम है, ड्रेनेज। ये जो सिटी सेंटर आप मेरे नीचे देख रहे हो जी, यहाँ पे जितने भी घर हैं उनको बाहर से रिनोवेशन आप ऑथराइजेशन के बाद कर सकते हो, वरना टच नहीं कर सकते। ये इनको पत्रमोनी कहते हैं, पेट्रिमोनी ना इंग्लिश में। ओके। पुर्तगीज में इसको पत्रमोनी कहते हैं। तो इसका मतलब है ये जो भी पत्रमोनी के अंडर उस
स्पेशली सिटी सेंटर होता है वो इनके अंडर में आता है डायरेक्टली। ठीक। जो भी सिटी सेंटर है, ठीक। जो भी सेंटर है यहाँ पुर्तगाल में वो इनके उसमें आता है, सही, वो पैट्रिमोनी में आता है। इसका मतलब है अगर उसके अंदर लेट सपोज आर्किटेक्चर एक स्पेसिफाइड आर्किटेक्चर है 1850s या 1950 से पहले की जो आर्किटेक्चर है उसको तो टच ही नहीं कर सकते हो। अच्छा, क्या बात है। उसके बाद वाला आर्किटेक्चर में मॉडिफिकेशंस आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको जाहिर सी बात है म्यूनिसिपैलिटी कहते हैं यहाँ गवर्नमेंट से प्रॉपर ऑथराइजेशन होगी, फिर एक आके विजिट करेंगे वो लोग, जब वो ऑथराइज करेंगे फिर आप टच कर सकते हो। बहुत अच्छी बात है, ज़बरदस्त। किला देखने के बाद हम आए हैं, हमने डिसाइड ये किया है कि हमारे जो दोस्त हैं उनमें से दो हमारे साथी जो है वो गाड़ी लेके नीचे आएंगे और हम जो है यहाँ एक बिल्कुल नेचुरल पहाड़ी है, इस पहाड़ी के थ्रू पैदल चल के वॉक या हाइक जिसको आप कहें, जो भी कहें, ये करके जाएंगे। तो यहाँ से हम निकलते हैं नीचे तुमार का शहर एक्सप्लोर करने। हमारे साथ रहिए। और ये जो नज़र आ रहा है ये होटल्स हैं साइड पे, और यहाँ सामने एक तारीख़ी बिल्डिंग है जहाँ पे हमारे दोस्त फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं। यहाँ की जो सोशल लाइफ है वो इंतहाई खूबसूरत है इन गलियों में, इन टूरिस्टिक पॉइंट्स पे। ये आप देख रहे हैं कि पतली पतली गलियाँ हैं और गलियों के दोनों साइडों पे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। इन रेस्टोरेंट्स में लोग जो है इंजॉय कर रहे हैं, अपने लिए चाय कॉफ़ी पी रहे हैं। फिर आप देख सकते हैं कि इसमें हम एक पुल पे आ गए। पुल भी इस तरह खूबसूरत बने हुए होते हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, बहुत ही खूबसूरत। और इस पुल के साथ साथ जो रोड बना हुआ है दैट इज़ इवन, और ये एक झील है या छोटा सा दरिया है, जो भी कहें। हम पहाड़ी के ऊपर से आए थे और नाउ वी आर हियर। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी कोने पे रेस्टोरेंट्स, बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट्स और राहदारियाँ, और ये पुल लेके हम जाएंगे थोड़ा और आगे। और यहाँ ट्रैफिक भी बिल्कुल कानून के मुताबिक ऑपरेट करते हुए, कोई किसी का रास्ता नहीं रोकता, बिल्कुल एक दूसरे को रास्ता देते हुए। यहाँ पे जो रूल्स हैं ट्रैफिक के वो बहुत ही बारीकी से उनका ख्याल रखा जाता है। लोगों की एक तरह से आदत बन गई है कि वो अपनी ज़िंदगियों को एक ख़ास उसूल के तहत, एक ख़ास लाइफ कोड के तहत गुजारते हैं। और शहर की सफाई का तो अंदाज़ा आपको हो रहा होगा इस वक्त जिस रास्ते से हम गुज़र रहे हैं। जितना रोड है उतना ही फुटपाथ है और दोनों साइडों पे। यहाँ के जो दरिया है इनको भी इन्होंने बहुत तरीक़े से मैनेज किया हुआ है। और ये वो पुल है जिस पर से हम गुज़र के अभी आए थे। ये देख लीजिए, ये एक तकरीबन कोई 70 साल से भी ज़्यादा उम्र का कोई अंकल है, वो जो कश्ती नुमा चीज़ है उस पर इंजॉय कर रहा है।
फजल उस्ताद क्या हाल है भाई? कैसे हो? बड़े मज़े से, इतने मज़े का पानी है, कैसा लग रहा है सर? एकदम फ्रेश हो जाता बताए ना कुछ तुम्हार के बारे में। है। तुम्हार जो है, कितनी दफ़ा आए हो इस जगह? मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ। फर्स्ट टाइम आए हो? तो ये है टूरिस्ट पॉइंट इनका, स्कूल का। इसका ये पानी जो है बहुत खूबसूरत है। इसके आप अगर सराउंडिंग में देखें, बड़ी ग्रीनरी है, पर काजल है, और साथ में जो है आपको बहुत लाइवली एक सिटी है जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं। साफ़ सुथरा भी है, टेम्परेचर भी अच्छा है। हाँ और यहाँ ये लड़का फिशिंग कर रहा था मेरे ख्याल से। हाँ, वो फिशिंग कर रहे हैं। हाँ फिदा भाई, जाने से पहले कुछ बताओ ना इस जगह के बारे में। सर इस जगह के बारे में आपका टूर आपको कैसा रहा और कोई पैगाम कोई? सर आपको फैसल ने बहुत सारी बातें बताई तुम्हार के हवाले से। ये बहुत खूबसूरत शहर है। हाँ, और जब मैं दूसरी मरतबा यहाँ आ रहा हूँ, जब भी आता हूँ ठीक, मुझे बहुत एक रूहानी तस्कीन होती है इसकी खूबसूरती को देखकर। सही, और यहाँ पर जो नेचर है इसको किस तरह से प्रिजर्व इन लोगों ने किया है वो देखने की है। ठीक। और बहुत सारी पुरानी चीज़ें भी आपने देखा। और इसके साथ सबसे खूबसूरत ये लगा कि ये लोग अपने यहाँ आर्टिस्ट जो होते हैं, लिखारी होते हैं, वेल रिप्यूटेड जो जर्नलिस्ट होते हैं, इनके स्टेचूज़ भी बनाकर उन लोगों ने इनको उनकी खदमात को इन्होंने याद किया हुआ है। और इसके साथ आप ऊपर केस्टलो गए जो कि अनफॉर्चुनेटली बंद था, लेकिन बहुत ही हिस्टोरिकल केस्टलो है। और दूसरी बात तुम्हार के हवाले से ये कहा जाता है कि ये एक ज़माने में ये पुर्तगाल का रूहानी दारुल खुलफा इसको कहा जाता था। ठीक, ठीक। तो वो किन हवालों से कहा जाता था, तारीख़ के हवाले से हम इतना नहीं जानते, लेकिन इस शहर को ये एजाज़ हासिल है। तो ज़बरदस्त। आपके साथ यहाँ घूमकर हमें बहुत मज़ा आया। और आप शुक्रिया। बहुत व्लॉग अपने नाजरीन के लिए बनाए हैं। इंशाल्लाह आप शेयर करेंगे तो बहुत हम शुक्रिया, देखेंगे, एंजॉय करेंगे। तो बहुत मज़ा आया थैंक आपके यू साथ। सो मच। तो दोस्तों तकरीबन रात के 9:30 बज चुके हैं और यहाँ से गृह हल्दन व्लॉग से मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। पुर्तगाल के दूसरे वीडियोस और दूसरी जगहों की सैर करने के लिए आप गृह हल्दन व्लॉग्स का इंतज़ार करते रहिए और हम आपको यासीन के साथ साथ पुर्तगाल की खूबसूरत जगहों की सैर भी कराएंगे। अल्लाह हाफिज़।